महाकुंभ की भव्यता, दिव्यता और अलौकिकता पूरी दुनिया में छाई हुई है। देश दुनिया से करीब 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महज 11 दिन में संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इसके अलावा लगभग 10 लाख कल्पवासी महाकुंभ की चकाचौंध से दूर अपनी साधना में लीन है। कल्पवासियों के लिए संगम की रेती पर 4000 एकड़ में तंबू लगाए गए हैं, जिनमें सुबह से ही संगम में स्नान करने के बाद कल्पवासी अपने तंबुओं में जाकर दैनिक साधना में जुट जाते हैं। स्वराज एक्सप्रेस ने स्वामी अनिल सौर की दिनचर्या को लेकर खास बातचीत की है। आप भी देखिए खास बातचीत। स्वामी जी, ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। करोड़ों श्रद्धालु अभी तक संगम की आस्था में डुबकी लगा चुके हैं और लगातार अभी लगा रहे हैं। जो तैयारियां हैं, जो आप लोगों का आसन है, जो आप लोगों के पास इतने भक्तगण आ रहे हैं, ये जो परिकल्पना है, जो सनातन की परिकल्पना है, उसको कैसे देखते हैं? तैयारियों को लेकर के कैसे देखते हैं? और आप अपने बारे में भी बताएं। यहाँ जैसे करोड़ों लोगों में ही हम लोगों की भी गिनती है, जो यहाँ आकर 1 महीने के लिए कल्पवास में बैठ गए हैं और सनातन के क्रम को जानना भी अपेक्षा रखती है उन लोगों में जो यहाँ आए हुए हैं। सनातन यानी अपने रूट को समझ पाए। सनातन शब्द का अर्थ अगर जानना चाहते हैं, कब से वह प्रारंभ हुआ, वह है सनातन। ये प्रचलन धर्म की कब से हुई? आज विकृत हो चुकी है। जो 600 वर्ष मुस्लिमों का राज रहा, 400-450 वर्ष अंग्रेजों का राज रहा। प्रयास उन लोगों ने यही की कि सनातन यहाँ का नष्ट हो जाए, लेकिन सनातन है इसलिए नष्ट नहीं हुआ है। वह अपने आप को तोड़ मरोड़ कर इसको बदल पाए और वह छाप यहाँ के निवासियों के ऊपर पड़ा। तो क्या हम लोग इसको बदल पा रहे हैं? क्या हम लोग जो सत्य सनातन है उस दिशा में जा पा रहे हैं? क्या हम अपने उस रूट को पा रहे हैं जिस रूट से जन्मे हुए उत्पत्ति हम लोगों की हुई है? हाँ, बहुत अधिक। यही काल है जबकि हम अपने आप को बदल पा रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं। उस बिंदु को जो हमारी सनातन की जड़ जहाँ है, वहाँ तक अब प्रक्रिया शुरू है चलने की कि हम वहाँ तक पहुँचे। ये जो आयोजन हो रहा है, इस दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है, ये लग रहा है कि अच्छा हो रहा है? इससे संतुष्ट है? आयोजन से संतुष्ट है? आयोजक से संतुष्ट है? आयोजक से संतुष्ट हैं। आयोजक से संतुष्ट हैं। किनको मानते हैं कि ये आयोजक कौन है इस महाकुंभ? नंबर 1 पर तो इन्हीं को मान रहे हैं। किनको? आदित्य। अच्छा, सीएम योगी आदित्यनाथ जी को। और दूसरे नंबर मोदी का, उन पर जो उनका हाथ है। हाँ, हाथ है और पूर्णतया वह सनातन के ही क्रम से चल रहे हैं। महाराज जी, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि जब से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, तब से वो सनातन उत्थान के लिए काम कर रहे हैं? आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। इन्होंने जो भी किया, क्योंकि वह स्वतः ही एक धार्मिक संस्था के सर्वश्रेष्ठ हैं। गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश, नाथ संप्रदाय के। तो नाथ संप्रदाय के जब सर्वोच्च
सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए हैं और उसका पूर्णतया नाथ संप्रदाय के क्रम का पालन कर रहे हैं स्वतः। राजतंत्र के साथ साथ राजतंत्र और धर्मतंत्र दोनों एक साथ, तो इसे संतुष्ट है। हाँ, योगी जी नहीं होते तो ये महाकुंभ ऐसा होता? ऐसा नहीं होता तो ये तो कभी नहीं खत्म हो पाया। और यह कभी नहीं, लेकिन जैसी व्यवस्था इन्होंने की अभी तक लोग नहीं कर पाए, और लोगों की सरकार बनी वह ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए जो इन्होंने किया है। अच्छा, एक और सवाल, क्या कल्पवास से जुड़े हुए लोग इस आपके आश्रम में भी हैं जो कल्पवासी हैं? हाँ। कितने लोग होंगे और उनकी दिनचर्या कैसे क्या होती है? मैं अपने दर्शकों को आप महाराज अनिल सौर जी से ये सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल्पवास की इतनी महत्वता क्यों है, जो कल्पवासी होते हैं वो क्या करते हैं, कल्पवास करने के बाद उनको क्या हासिल होता है, जिसके चलते पूरी 1 महीने तक यहाँ पे कल्पवास करते हैं, और उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहला सवाल, कल्पवासी होने के क्या क्या नियम है? संगम या जो जहाँ है वहां से जो नदी अर्थात गंगा या जमुना, उसमें प्रातः सूर्योदय होने से पहले स्नान करें। एक दिन में कितने दिन स्नान करना होता है? एक दिन में 1 बार। अच्छा, और दूसरा नियम, अगर वह त्रिकाल के संध्या कर रहा है या अपनी उपासना का क्रम रखा है तो 3 बार। और भीगे लोग नहीं है, ऐसे 5 बार उपासना का क्रम है और 5 बार फिर स्नान और उस क्रिया को संपन्न करने की परिक्रिया है। अच्छा, और क्या करना होता है? भोजन एक समय करे। बिस्तर उनका है? जमीन पे बिस्तर लगाना नहीं। अच्छा, ये उस प्रक्रिया कैसे? नहीं, यह परिक्रिया में नहीं है कि जमीन पर ही हम सोए। अच्छा, कल्पवास में ये नियम नहीं है कि जमीन पे? हाँ, जमीन पर सोए यह नियम नहीं है। मतलब, और यहाँ जमीन पर सोने का एक अर्थ है, इन बालुओं का स्पर्श होता रहे। तो अगर आप बिस्तर लगा लिए तो बालुओं का कहाँ स्पर्श है? नहीं है। उसी तरह से चौकी पर सोए, कोई फर्क नहीं अच्छा, पड़ता। मतलब चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, आपने बात किया। और आप थे स्वामी अनिल सौर जी, जो कल्पवास के बारे में विस्तृत तरीके से बता रहे थे कि कल्पवास कौन लोग कर सकते हैं, क्या करते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, उनसे क्यों महाकुंभ का ये जो विशाल मेला लगा हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है, उससे उसके भव्यता, दिव्यता, नव्यता से कोई मतलब नहीं होती है, क्योंकि वो लोग आराधना में लीन होते हैं। कैमरामैन मुस्तफा अहमद के साथ घनश्याम निशांत चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस, महाकुंभ नगर।